उनकी सारी बैकग्राउंड भी सामने आ चुकी है कि क्या उनकी बैकग्राउंड है। और 9 दिन जो खामोश रहे, नहीं बोले, अगर उनको इतना एतराज़ था या उनका ज़मीर इतनी मलामत कर रहा था तो खुदकशी पे उतर आए थे, तो 9 दिन पहले जो है बात करते, बजाय इसके कि 9 दिन के बाद जो है बात करके अपनी जो सारी स्टेटमेंट जो है वो इब्तिदा में मशकूक बना दी गई कि ये एक आफ्टर थॉट है और ये एक किसी मंसूबे के तहत जो है वो हुआ है। नून लीग का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल, हक़ाइक़ अवाम के सामने रख दिए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अगर वसाफ़ी कमिश्नर का ज़मीर इतना ही मलामत कर रहा था तो 9 दिन खामोश क्यों रहे। झूठे इल्जामात की हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। मालिक अहमद खान का कहना है कि बगैर किसी सबूत के इल्जामात लगाना पीटीआई का वतीरा बन गया है। ये इसी साजिश की कड़ी है जो पहले भी मुतअद्दिद बार की गई। अता तारड़ कहते हैं कि आरओज़ और डीआरओज़ पर मर्जी का बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। असला बुखारी बोली, कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मियां असलम इकबाल से मुलाकात की। सामने आ रही हैं चीज़ें कि जहाँ पे धांधली के इल्ज़ाम जिनके ख़िलाफ़ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। तो मैं ये इस सूरत हाल में ज़रा मैं समझता हूँ कि आवाम में सियासी बरादरी की आगे भी कोई इतनी ज़्यादा साख नहीं है, लेकिन ये रवैये जो है ना साख को और ज़्यादा जो है ना मजरू कर रहे हैं। पंजाब में अल्लाह का फजल है, हमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाने के पोजीशन में है और उस सिलसिले में ऑलरेडी सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मौलाना फजल रहमान ने जिस पर धांधली का इल्जाम लगाया उसी पार्टी के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के बेनिफिशरी पीटीआई के साथ मिलकर एहतजाज समझ में नहीं आता। सीनियर रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा विफाक में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के साथ पेशरफ्त हुई है। पंजाब में नून लीग के पास सादा अक्सरियत, तन्हा हुकूमत बनाएंगे। सियासी क़यादत के रवैयों से आवाम सियासतदानों से मुतनफ़्फ़र हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का आज छुट्टी के रोज भी इजलास, आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी के TORs की तैयारी जारी। ज़राए के मुताबिक कमेटी पीठ से बाकायदा तहकीकात शुरू करेगी। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी DROs और ROs के बयानात कलमबंद करेगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आला सतह कमेटी की सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। विफाक में हुकूमत साजी की कोशिशें जारी, पीपल्स पार्टी के मुतालबात में मजीद इजाफा। पंजाब में इंतजामी सीटों पर भी हिस्सा मांग लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। इस्लामाबाद में होने वाली बैठक भी बेनतीजा खत्म। नून लीग की स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा पीपल्स पार्टी को देने से माजरत। पीपल्स पार्टी का विफाकी काबीना में शामिल होने से मुसलसल इनकार। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटीज की अगली नशिस्त कल फिर होगी। कराची हैदराबाद में MQM और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने पीटीआई और जमात इस्लामी को वोट दिया। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख कहते हैं कि अंदरूनी सिंध और शहरों में तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ था। फॉर्म 45 के मुताबिक हम कराची की 40 सूबाई नशिस्तों पर कामयाब हुए, हैदराबाद की 2 और कराची की 20 कौमी नशिस्तों पर जीते। पीटीआई को मुल्क भर में अवाम ने भरपूर वोट दिए मगर हमें हरा दिया गया। इलेक्शन ने जो फैसला आया उसे मानना चाहिए। नून लीग की मरकज में हुकूमत बनाने की मुखालफत की है। पीटीआई ने डिजिटल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल किया, हम नहीं कर सके। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में खिताब, कहते हैं हमने नताइज में नकाइश निकालने की बजाय उन्हें कबूल किया। जब हमारा मैंडेट छीना गया उस वक्त सब कहाँ थे।
जमात इस्लामी का N130 में धांधली के खिलाफ लाहौर में एहतजाज। लिटन रोड पर मुजाहिरे में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के जिम्मेदार हुक्मरान हैं। धांधली वाले इलेक्शन ने अदारों की कारकर्दगी की कलई खोल के रख दी है। इलेक्शन में सिंध भर से भरपूर कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का यौम तशक्कुर। बिलावल भुट्टो अवाम से इजहार तशक्कुर के लिए आज ठट्टा में जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल। 80 फुट लंबा और 24 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। पंडाल में 20,000 कुर्सियां लगा दी गईं। बलोचिस्तान का अगला वजीर आला कौन होगा, नाम अभी तक फाइनल ना हो सका। वजारत आला के लिए पीपल्स पार्टी के मुताबिद उम्मीदवार सामने आ गए। सरफराज भुट्टी, सनाउल्लाह ज़ाहरी, सादिक इमरानी भी वजीर आला बनने की दौड़ में शामिल। सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ही होंगे या कोई और, पीपल्स पार्टी की क़यादत अभी तक फैसला नहीं कर सकी। KPK में हुकूमत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक आज़ाद अरकान पर मुश्तमिल सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज पेशावर में होगा। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास की सदारत करेंगे। स्पीकर हाउस में होने वाले इजलास में तमाम नौमुंतखब आज़ाद अरकान असम्बली को शिरकत की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी। उमर अयूब खान, गौहर खान, असद कैसर, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, शहराम खान, आतिफ खान कामयाब होने वालों में शामिल। N37 कुरम से MWM के हमीद हुसैन का नोटिफिकेशन भी जारी। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली रुखसत पर बैरून मुल्क रवाना हो गए। तर्जुमान के मुताबिक RPO रावलपिंडी 2 मार्च को वापस आएंगे। RPO का इजाफी चार्ज CPO रावलपिंडी को दिया गया है। रीजनल पुलिस ऑफिसर 15 दिन की रुखसत पर इंग्लैंड रवाना हो गए। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। आवाम के रिलीफ के लिए लगाए सस्ते बाजार भी इंतहाई महंगे। सब्जियों के रेट सुनकर शहरियों के होश उड़ गए। प्याज 250, मटर 170, गोभी 150, टमाटर 200 रुपए किलो तक फरोख्त। दुकानदारों की जानिब से सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज। फल शहरियों की पहुंच से दूर। चिकन को किचन में लाना ख्वाब बन गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 5 रुकाती एजेंडे पर गौर। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज की इजलास में शिरकत। खुश सर्दी में नमूनिया केसेस में इजाफा। पंजाब में 24 घंटों के दौरान नमूनिया ने 13 बच्चों की जान ले ली। सूबे में नमूनिया के मजीद 622 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में नमूनिया के 131 नए केसेस सामने आ गए। KPK में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। रात गए से सुबह के बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। सबात और मालम जब्बा में 1 इंच बर्फ पड़ी। मरी में आज बर्फबारी का 70% इम्कान है। लोयर दी, पिंड दादन खान और चकबाल में भी वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी से सुबह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आज मुल्क के बेशतर शहरों में भी बारिश का इम्कान है। लाहौर में भी बादलों के डेरे हैं। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी फिर बढ़ गई। पाकिस्तानियों की आवाज़ को दुनिया भर में फैलाने के लिए टीम न्यू न्यूज़ ढूंढने निकल पड़ी। क़िरत का सुल्तान पहलवानों के शहर गुजरावाला में पहला पड़ाव। गुजरावाला और गिरदनवाज से कारी हजरात ने अपनी मशहूर कुन आवाज़ के जौहर दिखाए। गुजरावाला से 8 कारियों ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 9 सालाना ने कारी की सहरंगेज आवाज़ पर सब सुभान अल्लाह कह उठे। रावलपिंडी क़िरत के सुल्तान का अगला पड़ाव।